गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे जानकी देवी विद्या मंदिर स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने मैं उपस्थित हुई हूँ। आज की वीडियो में मैं कुछ अपने स्कूल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने जा रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करूँगी हमारे स्कूल में चलाए जाने वाली एकेडमिक सिलेबस और हमारे स्कूल में चलाए जाने वाले चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं ये सब आपसे डिस्कस करूँगी। ये सारे प्रोग्राम हमारे इस सेशन में भी चल रहे हैं और न्यू सेशन 2024 और 25 में जो भी हम इम्प्रूवमेंट अपने सेशन में, अपने एकेडमिक, अपने और प्रोग्राम्स में बच्चों के डेवलपमेंट के लिए लाने वाले हैं या ला रहे हैं, उसके बारे में मैं आप सभी के सामने डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर प्लान्स एंड पैटर्न फॉर न्यू सेशन। अभी भी हमारे बहुत सारे प्लान और पैटर्न हमारा चल रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे रन कर रहे हैं इस सेशन में भी और अगले आने वाले सेशन में। जैसे आप सभी को पता है कि दिसंबर का मंथ आ गया है, बस 2 और 3 महीने रहे हैं न्यू सेशन के लिए। तो हम न्यू सेशन में क्या हमारी प्लानिंग रहेगी बच्चों के लिए, हमारे क्या अदर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हम ऐड करेंगे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, वो सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमारे जैसे 2 पैटर्न हैं। एक एकेडमिक हमारा चलता है जिसमें बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो चलता है प्री प्ले टू 8th तक, ये हमारा एकेडमिक में आता है। और दूसरा जो मैं डिस्कस करूंगी वो करूंगी कुछ ऐसे अट्रैक्टिव प्रोग्राम्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो हमारे स्कूल के द्वारा अभी भी चलाए जा रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम कोशिश करेंगे कि 2024 और 25 वाले सेशन में भी चलाएं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चों के सामने आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकेडमिक पैटर्न के बारे में कि हमारे स्कूल का जो एकेडमिक पैटर्न है, जो बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड जो पैटर्न है, सिलेबस से रिलेटेड जो पैटर्न है, उसमें हम कैसे वर्क कर रहे हैं। हमारे एकेडमिक पैटर्न की या हमारा जो सिलेबस हमारा किस तरीके से रहेगा, क्या हमारा स्केड्यूल रहेगा, न्यू सेशन के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि किस हिसाब से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे और क्या हमारे टूल्स रहेंगे और क्या हमारे पॉइंट्स रहेंगे। तो मैं डिस्कस करती हूँ न्यू सेशन के लिए। तो हम लोगों ने इस तरीके से एक पूरा स्केड्यूल तैयार कर लिया है, स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है कि वैसे तो हम ये सारे टूल्स और स्ट्रेटेजी अभी भी अप्लाई करते हैं, लेकिन आने वाले सेशन में हम और बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से इन टूल्स को, इन स्ट्रेटेजी को अपने सिलेबस को कराने के लिए, अपने एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए बच्चे के अप्लाई करेंगे। जैसे प्री प्ले से लेके 8th तक जो भी एकेडमिक हमारा सिलेबस रहेगा उसमें चैप्टर्स होते हैं। आप सभी को पता है डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं तो डिफरेंट उनमें चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर के अकॉर्डिंग ही हमें आगे बढ़ना होता है सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। तो सबसे पहले जो हमने इसमें पॉइंट्स लिखा है वो है चैप्टर रीडिंग का। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारी जो बच्चे की रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। हर एक बच्चे को जो चैप्टर टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो हर एक बच्चा उस चैप्टर की रीड कर सके, उस चैप्टर की रीडिंग कर सके, वर्ड्स को पहचान सके और पढ़ सके। तो सबसे पहला पॉइंट। दूसरा है एक्सप्लेन चैप्टर। जब चैप्टर रीडिंग हो जाएगी हर एक बच्चे के थ्रू तो उसके बाद टीचर उस चैप्टर को एक्सप्लेन करेगा, बच्चे को समझाएगा। तीसरा है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। जब चैप्टर एक्सप्लेन हो जाएगा उसके बाद चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को बच्चे को लर्न कराएगा जो कि आगे भी कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। उसके बाद आता है फिल अप बुक एक्सरसाइज। हर चैप्टर की एक्सरसाइज होती है बुक्स में, तो उसके बाद टीचर उस बुक एक्सरसाइज को हम क्या कराएंगे, फिल कराएंगे और बुक को चेक करेंगे। देन आता है नोटबुक वर्क। जो भी क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर दिए गए हैं उसको नोटबुक में करवाना और नोटबुक चेक करना। उसके बाद होता है इम्पॉर्टेंट नोट्स। ऐसे हैं, देखिए जो चैप्टर होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी दिए होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टीचर अपने नोट्स के थ्रू बच्चों को बताता है। कुछ और इंपॉर्टेंट, चाहे उसे वो आंसर इन वन वर्ड में कन्वर्ट कर दे, चाहे टिक द करेक्ट ऑप्शन में कन्वर्ट कर दे, चाहे वो उसे शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दे, तो टीचर उसके नोट्स क्रिएट कर लेता है और बच्चों के संग शेयर करता है उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे। उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उस चैप्टर से रिलेटेड कोई ना कोई एक एक्टिविटी जरूर बच्चे के द्वारा की जाएगी। उसमें बच्चा भी इन्वॉल्व होगा और टीचर भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद।
जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो हमारा टीचर क्या करेगा, उस चैप्टर से रिलेटेड कोई ना कोई जो भी इंपॉर्टेंट उसका टॉपिक रहा हो उसकी वीडियो जरूर बनाकर यूट्यूब में बच्चों के साथ शेयर करेगा, ताकि अगर बच्चे को क्लास में वो चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो रिपीट कर करके अपने टीचर की वीडियो देख के लर्न कर सकता है। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा उस चैप्टर से रिलेटेड कोई ना कोई वर्कशीट बच्चे को होमवर्क में दी जाएगी, बच्चा उसको फिल करके नेक्स्ट डे स्कूल में सबमिट कर देगा। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हर सैटरडे को हमारे स्कूल में वीकली टेस्ट होते हैं, तो उस चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट लिया जाएगा टीचर के थ्रू। ये सारा काम पीडीएफ फॉर्मेट में बच्चे के संग शेयर किया जाएगा उसके व्हाट्सएप ग्रुप में। हर क्लास में जो बच्चे होते हैं बेसिकली हम फर्स्ट से लेते हैं, फर्स्ट से 8th तक के बच्चों में क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसमें क्लास टीचर ये डिसाइड करती है कि कौन बच्चा ऐसा है जो और बच्चों से थोड़ा सा पुअर है, थोड़ा वीक है, तो उन बच्चों का सिलेक्शन करके उन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है। तो इस एक्स्ट्रा क्लास में हम कोशिश करते हैं कि जो थोड़े से वीक बच्चे हैं वो भी थोड़ा आगे जाके और क्लास के और बच्चों के साथ कदम मिला सके और उनका जैसा बन सके, तो इनके लिए अदर से एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड की। तो ये हमारा एकेडमिक नया जो हम सेशन में नया पैटर्न लाए हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस पैटर्न के थ्रू बच्चे का हम अपना सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो ये तो बात करी हमने एकेडमिक की, अपने एकेडमिक सिलेबस की कि क्या हमारा पैटर्न रहेगा। अब बात करते हैं कि एकेडमिक के अलावा, पढ़ाई के अलावा हमारे स्कूल आवर्स 8 to 2 o'clock के अलावा हम जो अदर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जो कि कुछ हमारे अभी चल रहे हैं और नए सेशन में बहुत बढ़िया ढंग से रन होने वाले हैं, तो उन प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पढ़ाई के अलावा आज के हिसाब से जो अभी टाइम आ गया है, हमारी जो अभी हम जिस सेंचुरी में हैं उस हिसाब से बच्चे का एकेडमिक डेवलपमेंट तो है ही, पढ़ाई तो बच्चा करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ कैसे बचपन से उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कैसे प्रयास किया जाए, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास हमारे स्कूल ने किया है। इसमें सबसे पहले हमारा एक जो प्रोग्राम चलता है वो है सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या है, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं इसमें, ये मॉर्निंग आवर्स में हमारा चलता है। इसमें क्या है, डिफरेंट प्रोग्राम्स में हमने इसको बांट लिया है, जैसे आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, गार्डनिंग है, रोबोटिक्स है, वैदिक मैथ्स है, इंग्लिश स्पीकिंग है, डांस है, म्यूजिक है, डिफरेंट इसमें और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें क्या होता है कि बच्चे जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं उस एक सिलेक्टेड प्रोग्राम में बच्चों को डाल दिया जाता है और बच्चों में एक ऐसी मतलब सेल्फ लर्निंग पैदा की जाती है कि बच्चा खुद से सेल्फ से कैसे नेट पे सर्च करके टॉपिक्स को ढूंढ के उससे रिलेटेड चीज़ों को जान के उसमें वीडियो बनाकर उसमें एक्टिविटी तैयार करके अपने ब्रेन को डेवलप करता है, और इसमें हेल्प करती है कोई ना कोई एक टीचर उन बच्चों के साथ जरूर होती है। तो सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में यही होता है कि बच्चों को सेल्फ कैसे लर्न करना है, अपनी स्किल्स कैसे डेवलप करनी है और कैसे किसी भी एक क्षेत्र को चुनकर बच्चा मतलब आगे बढ़ सकता है, उसकी सेल्फ लर्निंग। और उसकी इसमें इस वाले प्रोग्राम से हमें ये भी पता चलता है कि बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, हो सकता है गार्डनिंग में अच्छा करे, हो सकता है वैदिक मैथ्स, रोबोटिक्स, इंग्लिश स्पीकिंग, बहुत सारे प्रोग्राम है। तो बच्चे की जो सेल्फ लर्निंग जो होती है इस प्रोग्राम को करके वो डेवलप होती है। उसके बाद है आफ्टर स्कूल प्रोग्राम। आफ्टर स्कूल प्रोग्राम जो होता है ये हमारे स्कूल आवर्स के बाद रन होता है। अभी इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, पर अभी हम जो 2-3 प्रोग्राम इसमें हम बेसिकली कर रहे हैं जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग चालू हो चुका है हमारे स्कूल में और नेक्स्ट आने वाले 2024-2025 में बहुत अच्छे तरीके से हम इसको चलाने वाले हैं और ये चलेगा। इंग्लिश स्पीकिंग, दूसरा है एंट्रेंस क्लास और तीसरा है डिफरेंट कंपटीशन। इंग्लिश स्पीकिंग में क्या होगा कि इसमें हमने टीचर हायर किए हैं अदर, जो हमारे एकेडमिक टीचर नहीं होंगे, बाहर से टीचर आते हैं वेल एजुकेटेड और बहुत अच्छे मतलब इस क्षेत्र में जो कर रहे हैं काम, ऐसे टीचर हमने हायर किए हैं जो कि बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश बच्चों को सिखाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे इंग्लिश, चाहे हिंदी हमारी मातृभाषा है, हर चीज़ हिंदी में होती है, बट इंग्लिश का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो सभी टीचर्स को भी पता है, पेरेंट्स को भी पता है। तो जो भी हम लोगों में थोड़ी बहुत कमियाँ होती है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को वो फेस ना करनी
पड़े, इसलिए हम बचपन से ही अगर अपने बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में उसको एडमिशन दे दे, उसका रजिस्ट्रेशन करा ले, तो बचपन से ही उसको इसकी स्किल मिल जाएगी और आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेगा। इंग्लिश बोलने से, इंग्लिश स्पीकिंग से सिर्फ इंग्लिश ही इंप्रूव नहीं होती, बच्चे का ओवरऑल पर्सनैलिटी, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी फ्लुएंसी, उसकी वोकेबुलरी, सभी चीज़ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। तो ये क्लासेस अभी भी चल रही हैं और अभी 2024 और 25 में और अच्छे तरीके से चलेगी। तो ये आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का एक पार्ट था। उसके बाद हो गया एंट्रेंस क्लास। एंट्रेंस क्लासेस अभी चल रही हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को अदर स्कूल में जाने के लिए या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, अदर कोई कॉम्पिटिटिव ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, उनमें कैसे बच्चा पार्ट ले, कैसे उसको क्रैक करे और कैसे सेलेक्ट हो, ये सब चीज़ हम इसमें पढ़ाते हैं। इसके लिए भी हमने अदर फैकल्टी रखी हुई है, अदर टीचर्स आके बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को उनका ब्रेन डेवलप करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कम टाइम पे, क्या पैटर्न रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, ये सब वो टीचर सिखाते हैं। जैसे कि और इस एंट्रेंस क्लासेस का है, इसमें क्या होता है कि हमारा स्कूल, अगर बच्चा कोई अदर अच्छे स्कूलों में जाना चाह रहा हो या जाने लायक हो, तो हमारा स्कूल उनके फॉर्म भी भरवाता है और कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। जैसे कि अभी इस साल हम लोगों ने नवोदय का, राजीव गांधी का और सैनिक स्कूल के फॉर्म बच्चों को भरवाए हैं और उनकी प्रैक्टिस के लिए अदर फैकल्टी भी सेलेक्ट की है जो उन्हें पढ़ा रही है, और यही काम हम नए सेशन में चलाते रहेंगे और बढ़िया ढंग से चलाएंगे। तीसरा है डिफरेंट कंपटीशन। हमारा स्कूल लगातार अभी तक 3 या 4 कंपटीशन हम करा चुके हैं और आगे भी हम कंपटीशन कराएंगे और नए सेशन में और अच्छे टॉपिकों में कंपटीशन होगा। इस कंपटीशन में क्या होता है, हमारा स्कूल कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है जिसमें अदर स्कूल के बच्चे भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करके इसको संपन्न कराता है और बहुत अच्छा रिजल्ट हमने इसका देखा है। तो ये थी हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि हम अभी चला भी रहे हैं और नए सेशन में भी चलाएंगे। इसके अलावा हमारे कुछ अदर और प्रोग्राम्स हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी बात को सोशल समाज तक पहुंचाने का। तो हमारा स्कूल, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं, हमेशा हर महीने या 2 महीने में एक बार जरूर एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया जाता है बच्चों के थ्रू, जिसमें टीचर बहुत मेहनत करती है बच्चों के ऊपर और उनको नुक्कड़ नाटक सिखाती है ताकि वो अपनी बात को किसी भी एक सोशल सामाजिक टॉपिक के ऊपर नुक्कड़ नाटक तैयार किया जाता है ताकि बच्चे अपने नुक्कड़ नाटक के थ्रू नुक्कड़ में जाकर सोशल जागरूकता पैदा कर सके और समाज को एक बेहतरीन दिशा दिखा सके। तो इससे क्या होता है, बच्चों का भी डेवलपमेंट होता है, वो कैसे माइक में बोले, कैसे समाज में जाके बोले, उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और हमारे जो हम अपने समाज के प्रति भी एक भागीदारी निभाते हैं इस नुक्कड़ नाटक को करके। तो बच्चों का डेवलपमेंट यहाँ से भी होता है। और उसके बाद है यूट्यूब चैनल। हमारे स्कूल का यूट्यूब चैनल है, जैसा कि आप सभी को पता है। इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम अपने स्कूल में डेली की जाने वाली एक्टिविटी आप तक पहुँचाते हैं और इसमें आपने देखा होगा कि टीचर ही पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। और ये YouTube चैनल के थ्रू हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो कैमरे से नहीं शर्माते हैं, वो माइक से नहीं शर्माते हैं और कॉन्फिडेंटली अपनी वीडियो बनाकर YouTube में शेयर करते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे जो कि हमारे एकेडमिक के अलावा बच्चों में डेवलप करने के लिए हमने चालू किए हैं, स्टार्ट किए हैं और ये न्यू सेशन में भी बहुत बेहतरीन तरीके से चलेंगे। आफ्टर स्कूल प्रोग्राम में अभी मैंने आपसे 3 ही प्रोग्राम डिस्कस किए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे हैं, जैसे अबेकस है, वैदिक मैथ्स है, इंग्लिश है, स्पोर्ट्स है, रीजनिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आफ्टर स्कूल में भी चलेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली ये 3 चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। तो ये थी एक वीडियो जिसमें मैंने शेयर किया कि हमारे स्कूल में क्या पैटर्न है, क्या चल रहा है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और हमारे स्कूल में अगर आपको कुछ लगता है, कुछ सजेशन आप दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि हम और कैसे बेटर करें अपना एकेडमिक और अपना अदर जो प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें हम कैसे और इम्प्रूवमेंट लाएं, या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें अप्रिशिएट भी कर सकते हैं अपने मैसेज के थ्रू और वीडियो को शेयर करके। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।